कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ना, ये केवल डिलिमिटेशन बिल नहीं है। दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान का संशोधन है। उसमें ये चाहते हैं कि पहले डिलिमिटेशन हो, उसके बाद तय किया जाए कि कौन सी विमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए। और उसके बाद इन्होंने 2026 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 23 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो तो इन्होंने रद्द कर दिया। जो उन्होंने वादा किया था और सर्वसहमति से पास हुआ था, वो यही था ना कि 2026 के बाद सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, फिर तय करेंगे कि महिला आरक्षण कितना होगा। वही था ना, वो उन्होंने रद्द क्यों किया? नहीं चाहते ये नहीं चाहते कि सेंसस हो। ये तो इनका ही संविधान संशोधन का इनका ही प्रस्ताव था ना, तो क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इनको मालूम है कि वो कर ही नहीं सकते। अब इनका मकसद क्या है? ये समझते हैं कि हर वक्त ये देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हम अनपढ़ लोग तो हैं नहीं, हमें थोड़ी बहुत तो समझ है कि इनकी मंशा क्या है, ये चाहते क्या। मैं आपको बताता हूं, 2011 का सेंसस तो है नहीं, आज है ना। और तो इन्होंने कोई सेंसस किया नहीं। 71 का सेंसस रद्द कर दिया, 2001 का सेंसस रद्द कर दिया। 71 के सेंसस के आधार पे पार्लियामेंट इलेक्शन होता था, 2001 के सेंसस के आधार पे प्रदेशों में इलेक्शन होता था, वो रद्द कर दिया। 2011 के बाद कोई और सेंसस है नहीं, 2011 ही सेंसस है। तो 2011 के सेंसस के आधार पे इन्होंने ये भी नहीं कहा कि कितने प्रतिशत ये बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए 50% बनाते हैं, 50, तो एक उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश की सीट 80 से 120 हो जाएगी और तमिलनाडु की सीट 39 से 50 हो जाएगी। तो 39 और 80 में क्या अंतर है? 41। हाँ, और 50 और 120 में क्या अंतर है? 60। तो नॉर्थ इंडिया में ये 200 सीटें बढ़ा देंगे अपनी, ठीक है ना, और साउथ इंडिया में 66। तो ये राजनीतिक सोच, राजनीतिक दृष्टिकोण, ये समझते हैं कि हम बेवकूफ हैं। ये हम बेवकूफ हैं नहीं, हम इनसे ज्यादा समझदार हैं। ये तो सत्ता में बैठे हुए हैं तो तोड़ मड़ोड़ के सरकारें गिरा के इधर उधर के काम करते, जो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। ये सरकारें बनाते हैं, ठीक है ना। किसी को होटल में ले गए, किसी को हवाई जहाज में ले गए, किसी को ये लोभ दे दिया, किसी को वो लोभ दे दिया। जो चुनी हुई सरकार है गिरा दिया, फिर सत्ता में आ गए, फिर अपने सहयोगी दलों को खत्म कर दिया, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो शिवसेना, विपक्ष की शिवसेना, जो उद्धव की नहीं दूसरी शिवसेना हो, या अजीत पवार के, ठीक है ना। तो इनका मकसद यह है कि किसी तरीके से किसी और के कंधे पे बैठ के पहले तो सरकार बनाओ उनके साथ, फिर उनको खत्म करो, फिर आप सत्ता में आ जाओ। अभी बीजेपी का मंत्री बन गया ना, मुख्यमंत्री बन गया। तो इनका मकसद यही है कि नॉर्थ इंडिया में इनको 200 सीटों का फायदा हो जाएगा। मतलब कि 200 सीटों में ज्यादा लड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये सोचते हैं कि हिंदी बेल्ट में तो हमारा प्रभाव ज्यादा है, तो हमें निश्चित रूप से ज्यादा सीट मिलेंगी। और साउथ में अगर 66 सीट बढ़ भी जाती हैं तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये फिर सत्ता कायम रखेंगे। जब इनके पास 2/3 हो जाएगा, फिर ये संविधान बदल देंगे, फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। ये इनका मंशा है, ये इनके मकसद है, हम इसको पारित नहीं होने देंगे। ट्रेजरी बेंच की तरफ से कई सांसदों ने ये अभी बात रखते हुए ये कहा कि भाई 50% का, वही तो कह रहा हूं ना मैंने, पोर्शन में तो साउथ की पहले भी 23.7% नहीं, परसेंटेज तो वही है ना, पर अरिथमेटिक परसेंटेज से तालमेल नहीं रखता ना। अरिथमेटिक कुछ और है, परसेंटेज कुछ, परसेंटेज तो वही होगा। देखो, जब आप 50% की बात करोगे बढ़ाने की, तो हर राज्य को फायदा होगा, क्योंकि हर राज्य की सीटें अगर 11 हैं तो 50% से बढ़ जाएंगे वो, तो ऐसा किसी राज्य को नुकसान नहीं होगा। लेकिन इनका मकसद क्या है कि क्योंकि उत्तर भारत में इनको ज्यादा सीटें मिली हुई हैं, उसके आधार पे इनको ज्यादा सीटें और मिलेंगी, और जो अंतर है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये अरिथमेटिक और परसेंटेज को पहचानते नहीं है। ये परसेंटेज को जानते हैं, अरिथमेटिक को नहीं जानते इस संशोधन में। लेकिन अदरवाइज पॉलिटिक्स में अरिथमेटिक को अच्छी तरह जानते हैं, किस तरीके से किसी को हराना है और किसी से